जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द्विघात समीकरण जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसकी एक्सरसाइज सेकंड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4.1 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। हमें क्या दिया है, एक मूल दिया है और हमसे क्या पूछा है, के का मान पूछा है। तो एक मूल दिया यानी कि एक्स की वैल्यू दी गई है, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस ये 2 के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0 आ जाएगा। माइनस के 8 से प्लस का जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। बराबर में ये जो माइनस का 2 के था उस अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को काट देंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। के बराबर क्या है, माइनस का 2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल हैं। हमें इस बार क्या बताने हैं, मूल बताने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 12 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर x माइनस 3 बचेगा और यहाँ से माइनस का 4 लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर x माइनस 3 को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0 आ गया, यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 आ गया। यानी कि एक बार x का मान क्या आएगा, 3 आएगा और एक बार x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए दोनों पॉजिटिव आए हैं यानी कि ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल क्या है, 6 है, तो के का मान हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के बराबर 0। अब जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा माइनस 6 चौक 24 प्लस का के बराबर 0। 6 से तो जाएगा, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का के बराबर क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है हमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा और इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट 9 और रूट 9 मतलब 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। हमें क्या बताने हैं, मूल बताने हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो एक किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा एक और एक में। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक के करना में 1 हो जाएगा और माइनस में अगर माइनस का रखेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से अगर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले ले या कॉमन ले ले माइनस का 1।
यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। एक बार x का मान 1 आएगा और दूसरी बार भी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर क्या है, 2x का हल है। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2x बराबर 2x, ये हमें है दिया हुआ। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2/x। ये x से x कट जाएगा, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस माइनस के 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यानी कि 2x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ गया 5/2। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो माइनस है वो क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर है, ना कि माइनस का 3। एक सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इधर भेजेंगे और इस 2x स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा। और 2 से 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 1 आया, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस का 1/2। 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का रूट 2, यानी कि प्लस माइनस का 1/√2 आएगा। यानी कि ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल क्या है, 2 है, तो p का मान होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस का 4 बराबर 0। हमें किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस p गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2p माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से 8 प्लस 2p माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। उसके बाद 8 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 2p अभी इधर प्लस का 4 बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2। p बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस m बराबर 0 का एक मूल कितना दिया है, बराबर 0 का एक मूल हमारा दिया है -1, तो हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस 3x माइनस का m बराबर 0 है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, -1 रख दिया की जगह, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस का m इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस का m है, ये देखिए ये माइनस का m है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 3 से प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 14x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0 का एक मूल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा यहाँ से। और अगर 52 को तोड़ेंगे तो किसमें टूट जाएगा, ये 13 गुणे 4 में टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा 13 गुणे 4। लेकिन अगर 13 में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, इसीलिए हम ऑप्शन से कर लेते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से माइनस का 3 बराबर 0, यहाँ से माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि इक्वेशन क्या है, 0 यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 14 इंटू
1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, अपॉन में 4, माइनस का क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3 बराबर 0। ये कट जाएगा तो कितने, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 7/2, ये माइनस का 1/2, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 6/2 बचेगा, और 6/2 में अगर 2 का स्तंभ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर किसके आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण x² - 2x - 8 बराबर 0 के मूल होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 2x - 8 बराबर 0। देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, और यहाँ से प्लस के 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x + 2 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में बराबर 0। एक बार x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, और एक बार x का मान क्या आ जाएगा, एक बार x का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर में सबसे पहले हम वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें 11 नंबर प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल है या नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, x का मान दिया है -2, हमसे क्या पूछा है कि जो 4x² - 6x + 6 है, ये +9 है, तो -2 इसका हल है या नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर है हमें याद करना, तो हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू हमारे पास -2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x बराबर -2 है, x बराबर क्या है -2 है, और हमें इक्वेशन क्या दी है, 4x² माइनस का 6x प्लस का 9 = 0। अब देखिए x जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस का 2 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 प्लस 9 = 0। अब यहाँ से 4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 16 9 25, 25 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 10 37 हो जाएगा, और 37 0 के बराबर नहीं है। यानी कि क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन में कि ये जो समीकरण का जो मान दिया है -2, ये इस समीकरण का हल नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हल नहीं है। आप लोग अपनी कॉपी में हल नहीं है लिख लीजिएगा सॉल्व करके आखिरी में। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर हमें क्या दिया है माइनस का 3/4, ये हमें क्या है दिया गया है, और इक्वेशन क्या दी है y² माइनस का y प्लस का 4 बराबर 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी वैसे ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास y का मान क्या दिया है, माइनस का 3/4 दिया है, क्या दिया है माइनस का 3/4। इक्वेशन क्या है हमारी, y² माइनस का y प्लस का 4 बराबर 0 है। अब y की जगह माइनस का 3/4 रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 4 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 4 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 9 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 16 चौको 64 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 12 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21,
21 ही तो होगा, 12 में 9 2 11 हो जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 प्लस 64/16 बराबर क्या है 0 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा और 6 2 8/16 बराबर 0, यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी समीकरण का क्या हो जाएगा, जो y बराबर माइनस का 3/4 है वो इस समीकरण का हल नहीं हो जाएगा, तो इसमें भी लिख लेंगे कि ये इसका हल नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर 2/3 है और इक्वेशन क्या है हमारे पास 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0, ये हमें इक्वेशन दी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू x² यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 9, माइनस का 2/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0 आ जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 2 और क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। ये 8 ये माइनस 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 6 2 क्या हो जाएगा 8/3, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि ये जो होगा ये हमारी इक्वेशन 0 बराबर किसके होगी 0 के, यानी कि थर्ड नंबर जो हमें x का मान दिया है वो इस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ यह हमारे समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए हल होगा। ठीक, ये आप लोग लिख देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले पेज सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 2 दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 हमारी इक्वेशन है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर 2 दिया है, x बराबर 2 है, इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0, ये क्या है हमारी इक्वेशन। अब मान रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू 2 प्लस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 2 गुणे 4 माइनस का 7 दूनी 14 प्लस क्या आ जाएगा 6 बराबर 0, यहाँ से 8, ये देखिए माइनस का ये 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा बराबर 0, प्लस माइनस कट जाएगा 0 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, यानी कि ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका जो ये x बराबर 2 दिया है ये इसका हल होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ हल है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, x बराबर माइनस का 5/4 और इक्वेशन क्या दी है x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 दी गई है। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, x बराबर माइनस का 5/4, इक्वेशन क्या दी है हमें x² प्लस का 4x प्लस माइनस का क्या है 5 दिया था, ये तो दिया था। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब x की जगह रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस का 5/4 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 16, ये प्लस माइनस माइनस का 5, ये माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिए ये 25/10 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस का, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे रहेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। 25 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 75 बचेगा बराबर 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा ये माइनस का 5/4 दिया था वो इस इक्वेशन का हल नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यह इस घात समीकरण का हल नहीं होगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, x बराबर माइनस का 1 है और इक्वेशन क्या दी है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x बराबर माइनस का 1 और इक्वेशन क्या है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 है। चलिए रख देते हैं मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस का 1 प्लस का 5 बराबर 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए ये 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0, ये कट जाएगा 0 बराबर किसके आ जाएगा 0 का, यानी कि ये क्या हो जाएगा ये इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
छठी इक्वेशन में हमें x का मान दिया है, वो हमारा इस द्विघात जो समीकरण दिया है उसका हल है, तो नीचे लिख देंगे हल है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2√6x + 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी? सबसे पहले इक्वेशन हमारी आ जाएगी, एक सेकेंड, इक्वेशन आ जाएगी 3x² माइनस का 2√6x + 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये हमारी क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 दूनी 6 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब हमको इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर हमें जोड़ना घटाने पर क्या हुआ? हमें 2√6 मिले। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक बार √6 या ऐसे लिख दे और यहाँ पे √6 ऐसे लिख दे, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों प्लस के रख दे, देखिए माइनस का हमारे पास क्या है चिन्ह, तो हम माइनस का रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का √6 और माइनस का √6। देखिए ये माइनस का माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और √6 का √6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि गुणा करने पर हमें 6 भी प्राप्त हो रहा है और जोड़ने पर हमें 2√6 भी प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। देखिए क्या कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x, ये x रूट के बाहर है, प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें? अगर हम लोग यहाँ पे कितना कॉमन ले? देखिए √6 में क्या छुपा होगा? √6 में √3 गुणे √2 छुपा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग √3 को कॉमन ले लें, √3 को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? और जो 3 है वो भी तो किससे मिलके बना होगा? जो 3 होगा वो भी √3 और √3 से मिलके बना होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 3x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे एक सेकंड, देखिए अगर हम लोग यहाँ से √3 को कॉमन लेंगे √3x को, तो क्या बचेगा? एक √3 हमारे पास बचेगा। ये वाला अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला √3 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 x² x आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए ये √3 जो हमारा कॉमन हो गया, √3 और x दोनों कॉमन होगा, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? √2 बचेगा हमारे पास केवल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √2 माइनस का यहाँ से क्या कॉमन ले ले? यहाँ से भी क्या कॉमन ले ले? यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या ले? 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ से इसी में देखिए 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? √3 बचेगा। यहाँ से √3x बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर √3 कॉमन 2 कॉमन ले रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले? √2 कॉमन ले, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? √2 √2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? √3x बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा? √2 बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। एक बार x का मान क्या आ जाएगा? ये माइनस इधर आएगा, प्लस का √2 हो जाएगा, अपॉन में √3 हो जाएगा। एक बार x का मान ये आ जाएगा, और एक बार x का मान भी यही आएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप लोग गुणनखंड तोड़ना जानते होंगे। एक बार गुणनखंड अगर आ गया आपको, तो ये जो रूट वाले क्वेश्चन है बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? समीकरण हमें क्या दिया है? समीकरण हमारे पास है x + 1/x बराबर 3, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ से अगर x हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यहाँ से x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। इस 3x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। अगर इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या होता है? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं श्रीधराचार्य सूत्र हमारा क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b
प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है 2a होता है। ये क्या है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। इसका उपयोग कब करते हैं, इसका यूज तब करते हैं जब हमारे पास तो मतलब गुणनखंड नहीं टूट रहा होता है, किसी इक्वेशन का गुणनखंड नहीं टूट रहा होता है और हमें उसका मूल ज्ञात करने होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का b हमारे पास क्या है माइनस का 3 है, प्लस माइनस लगा प्लस माइनस का लगा देंगे रूट में b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह भी 1 है और c की जगह भी 1 है अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का रूट में क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ये माइनस का 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस का रूट 5 अपॉन 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है एक है। हमें ये सिद्ध करना है, तो जहाँ जहाँ पे एक तो वहां पे रख देते हैं। अगर एक रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी पूरी ये वाली एक हो जाएगी और एक का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे b माइनस सी प्लस लगा देंगे यहाँ पे c माइनस ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0। ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव, या तो हिंदी में क्या लिख देंगे इति सिद्धम। ये क्या हुआ प्रूव हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 के बराबर 0 में a का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर क्या है हमारे पास एक समीकरण का एक मूल है। यहाँ से क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 12 बराबर 0। एक x बराबर क्या है हमारे पास एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और एक का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस का प्लस का, यहाँ से a आ जाएगा माइनस का 12 बराबर 0। 12 से 9 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा और ये 3 इधर माइनस का हो जाएगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि a बराबर हमारा क्या आ गया, a बराबर हमारे पास आ गया कितना आया 3 आया a बराबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 3y स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है k का मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगी 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2ky माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया एक मोल माइनस 1/2 दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या दी है 1/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है k का मान ज्ञात करना है। चलिए एक जो माइनस का 1/2 है ये इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा k का मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू वाई यानी कि माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू के इंटू वाई यानी कि माइनस का 1/2। ये आ जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 गुणे माइनस के 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा माइनस का के। देखिए ये के और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा के आ जाएगा। ये माइनस का 3 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा 3/4 माइनस के माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए इस के को उधर भेज देते तो के क्या हो जाएगा के प्लस का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से अगर एलसीएम ले 4 तो क्या आ जाएगा 3 माइनस क्या आ जाएगा 4 3 12। फिर यहाँ से क्या बचेगा देखिए इसके 4 पे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 12 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा और यानी कि k का मान हमारे पास क्या आ गया k का मान हमारे पास माइनस का 4/9 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है एक मूल दिया है तो क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हमारा क्या है, 1/x माइनस का 1/x - 2 = 3, जहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 के, यानी कि x जो है वो 0 और 2 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम लेंगे तो आएगा x ब्रैकेट में x - 2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 2 और ये माइनस का x, ये x से x कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2 बटे ये x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये माइनस का 2x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 6x और ये माइनस का 2 आ जाएगा। इस -2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि 3x² माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। ये हमें क्या मिल गई, हमारी पूरी इक्वेशन मिल गई। अब देखिए इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, लेकिन 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 6 नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, धराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या था हमारे पास, सूत्र था हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, यही तो हमारा सूत्र था। अब इस पे रख देते हैं, हमें जो वैल्यूज दी गई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का b यानी कि माइनस का 6 और यहाँ से प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट में b² यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 है और c क्या है 2 है, अपॉन में 2 इंटू क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस का 6 हो गया और ये प्लस माइनस रूट में क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36 और ये माइनस 4 3 12 दूना 24 हो गया, अपॉन में क्या आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 6। अब यहाँ से देखिए रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट 3 लिख सकते हैं यहाँ से, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 रूट 3 बटे 6। अब यहाँ से अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 6 बचा। अब इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 3 प्लस माइनस का रूट 3 बटे 3, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 3y² माइनस का 2my प्लस का 2m बराबर 0 का एक मूल 2 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 3y² माइनस का 2my प्लस का 2m बराबर 0 है और मूल क्या दिया है, x की वैल्यू हमें 2 दी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी y की वैल्यू दी, क्योंकि y है ना तो y की वैल्यू देगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 2, यही तो दिया है हमें। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एम इंटू वाई यानी कि 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2m बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 दूनी 4m और प्लस का 2m बराबर क्या आ गया 0, 4 तिहाई, ये क्या हो गया 4 तिहाई 12 हो गया और ये माइनस का और प्लस का था तो यानी कि 4 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2m बराबर 0, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 2m हो जाएगा बराबर 12, यानी कि m बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। m का मान क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समीकरण x² माइनस का 3mx प्लस का 9n बराबर 0 के दो मूल क्या है 6 और 12 हो तो m और n के मान हमें बताने हैं, यानी कि हमें दोनों मान दिए हैं और m और n का मान बताना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, अगर x का मान क्या रखें, 6 रखेंगे, तो देखिए x का मान यहाँ पे 6 यानी कि x² 3mx प्लस का 9n बराबर 0, यही तो क्या है, हमारी इक्वेशन यही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान 6 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू m इंटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा
और प्लस क्या आ जाएगा 9n बराबर 0, यही तो आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का 6 3 का 18 m हो जाएगा, प्लस का 9n बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये 18 m उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 36, और 9 से 36 हो जाएगा, यानी कि 2m माइनस n बराबर क्या आ गया 4 आ गया। हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब x का मान क्या रख दे, 12 रख दे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3mx प्लस का 9n बराबर 0, यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 इंटू m इंटू क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 9n बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये माइनस 4 तिहाई 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36m प्लस का 9n बराबर क्या आ जाएगा 0। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36m प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस का, क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस का 9m हो जाएगा, बराबर में 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 936m माइनस का n, ये n है, n बराबर क्या आ जाएगा 144, 16 नवैया क्या होता है 144 हो जाएगा, तो यहाँ से 4m माइनस का n बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करें, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 4m माइनस n बराबर सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 2m, ये माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस 4, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2m बराबर क्या बचेगा 12, m बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब m का मान समीकरण 1 में रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 माइनस का n बराबर 4, यहाँ से 6 दूनी 12 माइनस का n बराबर 4 हो जाएगा, ये n उधर जाएगा प्लस और ये 4 इधर आएगा और 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 12 से 4 जाएगा तो, यानी कि n बराबर 8 आ गया। m का मान क्या है 6 है, n का मान हमारा क्या है 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको देखिए सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और एक्स ये अगर स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का 16, ये उधर जुड़ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा प्लस माइनस का, ये क्या होगा प्लस माइनस का 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर 0, देखिए अब 4 चौक 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, यहाँ से 8 दूनी यानी कि माइनस का 8 रखें और प्लस का 2 रखें, यहाँ से माइनस 16 बराबर 2, यही इसी में तो टूटेगा, 8 में से 2 जाएगा माइनस का 6 बचेगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 8 और यहाँ से प्लस के 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बराबर क्या बचेगा 0, यानी कि एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 8 आ गया एक बार और यहाँ पे एक बार x बराबर माइनस 2 आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0, यही तो है। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये टूट जाएगा 5 और 2 में, देखिए क्या जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस का 5x, क्या आ जाएगा 5x। अब इसको समझाते देखिए,
इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का रूट 2 से 2 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी कि इसको ऐसा थोड़ी कि 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 5 और 2 में से तोड़ देंगे। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, रूट 2 को कॉमन ले लें, तो रूट 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, रूट 2 एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ से प्लस का रूट 2 बचेगा, यही तो बचेगा। और यहाँ से अगर 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस रूट 2 बराबर क्या आ गया, 0। अब एक ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक बार एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा और एक बार एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।